Hello everyone. Next topic is duality. Principle of duality. Duality हम किसको कहते हैं? Two circuits are said to be duals of one another if they are described by the same characterizing equations with dual quantities interchanged. देखो क्या कहता है कि दो सर्किट एक दूसरे के डुएल होते हैं यदि दोनों सर्किट्स सेम कैरेक्टराइजिंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो, यानी दोनों का जो इक्वेशन निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेम फॉर्मेट में इक्वेशन आ रहा है. दैट मीन्स दे आर डुएल टू ईच अदर. अभी हम इसको एक सर्किट की हेल्प से देखते हैं कि डुएलिटी क्या होता है. देखो, सपोज वी हैव अ सीरीज सर्किट. Voltage source of V volt, R, L and C. R, L and C are connected in series with voltage source V और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सीरीज में वो करंट हो रहा है I. ठीक है, ये मेरा सीरीज सर्किट है RLC का. अब आपने दूसरा क्या लिया, एक पैरेलल सर्किट लिया. ठीक है, इसकी करंट है I, ये R, L एंड C. दिस इज द सीरीज RLC सर्किट एंड दिस वन इज द पैरेलल RLC सर्किट. ठीक है, अब दोनों का हम इक्वेशन लिखते हैं यहां पर. ठीक है, सीरीज में क्या लगता है KVL, पैरेलल में क्या लगता है KCL. तो सीरीज में देखो हम KVL लगाते हैं. इसमें जब आप KVL लगाओगे तो यहां से चलना स्टार्ट करोगे और वापस यहीं पर आपको आना है. तो वहां से जो इक्वेशन निकल के आएगा वो ये आएगा, V इज इक्वल टू I R plus this voltage is equal to this voltage plus this voltage plus this voltage. अब ये जो वोल्टेज होगा वो I इंटू L नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है L डी आई बाई dt. ठीक है, प्लस 1 अपॉन C, यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 1 अपॉन C 0 टू t I dt. ठीक है, तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, इस सर्किट के लिए इक्वेशन है मेरा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पैरेलल सर्किट के लिए भी इक्वेशन आपको लिखना है. ठीक है, अब इस पैरेलल इक्वेशन के लिए सर्किट देखिए, इक्वेशन देखिए आप. इसको लिखेंगे आप I इज इक्वल टू, यानी दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट IR प्लस IL प्लस IC. तो I इज इक्वल टू IR को क्या लिखोगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है. सपोज वोल्टेज V है तो V अपॉन R प्लस इंडक्टर के थ्रू करंट कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 1 अपॉन L इंटीग्रेशन V dt 0 टू t V dt प्लस कैपेसिटर के थ्रू जो करंट होगा वो कितना होगा, कैपेसिटर के थ्रू करंट होगा C dV बाई dt. ठीक है, C dV बाई dt. अब इसको देखो आप, इसको इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है. देखिए आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R. तो 1 अपॉन R क्या होता है G. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस G. तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू G इंटू V या VG, V इंटू G प्लस C, इसको मैं पहले लिख सकता हूं, इसको बाद में लिख सकता हूं, C dV बाई dt प्लस 1 अपॉन L 0 टू t V. तो एक इक्वेशन तो मेरा ये है और दूसरे का इक्वेशन आ रहा है. अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप, दोनों का फॉर्मेट सेम है. V is equal to this into this, I is equal to this into this, plus
एल सी डिफरेंशिएशन ऑफ आई डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस 1/c 1/l इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मेट क्या आ रहा है, सेम, यानी दोनों इक्वेशंस एक तरीके से क्या है, सेम फॉर्मेट में है। बस फर्क क्या है, v की जगह i आ गया, i की जगह v आ गया, r की जगह g आ गया, l की जगह c आ गया, i की जगह v आ गया, c की जगह l आ गया, i की जगह v आ गया। तो यानी अगर हमें ये इक्वेशन पता है, आपको अगर ये इक्वेशन आपको पता है तो ये इक्वेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड आउट विदाउट दिस सर्किट। अगर ये सर्किट नहीं भी पता है तो इस इक्वेशन से आप ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। एक सर्किट के बारे में पता है तो उसका डुअल आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ये इक्वेशन आपको पता है, अभी मैं आपको बताऊंगा किससे क्या रिप्लेस करना है। एक टेबल आपको बनाना है, इसको इससे रिप्लेस करना है, इसको इससे रिप्लेस करना है, इसको इससे रिप्लेस करना है। तो इफ वी हैव अ इक्वेशन v इज इक्वल टू आई आर लाइक दिस, तो इसकी जगह आप डायरेक्टली ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट गिविंग दिस सर्किट। और ये इक्वेशन आ जाएगा तो इस सर्किट से इस इक्वेशन से हम वापस जाके देख सकते हैं ये सर्किट क्या था। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से आपको क्या फायदा है, अगर आपके पास एक सर्किट गिवन है और उसका डुअल आपको देखना है तो डायरेक्टली आप उसको क्वांटिटीज को इंटरचेंज करके उसकी डुअल को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन द केवीएल एंड केसीएल इक्वेशन ऑफ आइदर फिगर आर आइडेंटिकल एंड दिस इलस्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ठीक है, अब हमें एक टेबल बनाना है और उसमें हमें देखना है किसको किससे रिप्लेस किया है। देखो v को किससे रिप्लेस किया आपने, i से, i को किससे रिप्लेस किया, v से, i को रिप्लेस l को रिप्लेस किया c से। तो एक टेबल हमें फॉर्म करना है और उसमें जो ओरिजिनल क्वांटिटी होगा उसका डुअल क्वांटिटी होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो एक आप टेबल बनाइए, उसमें इधर आएगा ओरिजिनल और इधर आएगा उसका डुअल, यानी ओरिजिनल क्या क्या है उसका डुअल क्या क्या होगा। ठीक है, सपोज ओरिजिनल में आपको क्या गिवन है, इधर रेजिस्टेंस R, और क्या गिवन है, इंडक्टेंस L, और क्या गिवन है, वोल्टेज, और क्या गिवन है, वोल्टेज सोर्स, और क्या गिवन है, केवीएल, और क्या गिवन है आपको, सपोज मेश, और क्या गिवन है आपको, सपोज ओपन सर्किट। ठीक है, तो इसके डुअल क्या क्या होंगे, ये तो ओरिजिनल क्वांटिटीज है सपोज, और ये इसका डुअल हमें लिखना है। ठीक है, अभी हमने उस इक्वेशन से भी देखा रेजिस्टेंस की जगह क्या आ गया था, कंडक्टेंस। ऐसा नहीं है अगर ये क्वांटिटी गिवन है तो ये डुअल होगा, अगर ये गिवन है तो उसका डुअल ये होगा। यानी एक दूसरे के आपस में क्या है, एक क्वांटिटी दूसरे की डुअल क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, इससे ये वापस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हमने डुअल क्या देखा था बताइए, कंडक्टेंस तो देखा है, कंडक्टेंस G ये देखा हमने, L का हमने क्या देखा, कैपेसिटेंस C, वोल्टेज का हमने क्या देखा, करंट I। अब इसका हमने क्या देखा, वोल्टेज सोर्स का, करंट सोर्स। केवीएल का हो जाएगा केसीएल, मेश का हो जाएगा नोड। ठीक है, मेश का हो जाएगा नोड, और ओपन सर्किट का शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर ये चीज गिवन है तो वापस हो जाएगा, तो यानी ये वापस हो जाएगा। तो दीज क्वांटिटीज आर डुअल टू ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। हमने सर्किट की हेल्प से देखा डुअलिटी किसको कहते हैं, फिर हमने एक टेबल बनाया कि इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, तो आपको यहां तक करना है। ठीक है, अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो अब हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम सोल्व करते हैं।
किसी भी सर्किट का डुअल नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क का डुअल नेटवर्क निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हमें याद रखना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है डुअल नेटवर्क निकालने का, वो क्या कहता है, प्लेस ए नोड एट द सेंटर ऑफ ईच मैश ऑफ द ओरिजिनल नेटवर्क, प्लेस द रेफरेंस नोड ऑफ द डुअल नेटवर्क आउटसाइड द सर्किट। क्या कह रहा है, गिवन सर्किट में हर मैश में आपको एक नोड, हर मैश में एक नोड प्लेस करना है, हर मैश के अंदर एक नोड प्लेस करना है, और एक नोड आउटसाइड द मैश, आउटसाइड द नेटवर्क प्लेस आपको करना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है, ड्रॉ लाइंस बिटवीन द नोड्स सच दैट ईच लाइन क्रॉसेस एन एलिमेंट, रिप्लेस एलिमेंट बाय इट्स ड्वेल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी नोड्स आपने प्लेस किया है मैश में, मैश के सेंटर में और आउटसाइड, उन सारी नोड्स को आपको इंटरकनेक्ट करना है बाय द लाइंस। ठीक है, और वो लाइन इस तरह से होना चाहिए कि हर एलिमेंट क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, और जो एलिमेंट क्रॉस होगा उसके डुअल को आपको लिखना है। ठीक है, जो डुअल हमने टेबल देखा भी यहां पर। थर्ड स्टेप में क्या कहता है, द वोल्टेज सोर्स विच प्रोड्यूसेस ए क्लॉकवाइज मैश करंट हैज इट्स डुअल ए करंट सोर्स whose reference direction is from ground to node। सपोज अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपको दे रहा है, तो उसका जो डुअल आएगा करंट सोर्स, उसका जो करंट होगा वो ग्राउंड से नोड की तरफ होगा, यानी ग्राउंड रेफरेंस से नोड की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उसको सोल्व करते हैं यूजिंग दीज स्टेप्स, तब आपको जाके क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, ड्रॉ द डुअल सर्किट ऑफ द फिगर। ये मेरा नेटवर्क है, सर्किट है, इसका डुअल नेटवर्क हमें ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई पर्टिकुलर सर्किट देगा, नेटवर्क देगा, बोलेगा ड्रॉ द डुअल फॉर द गिवन सर्किट। इस सर्किट का डुअल सर्किट आपको बनाना है, जैसे हमने वहां पर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में किया था कि पैरेलल बनाया था, इधर सीरीज बनाया था, सीरीज और पैरेलल दोनों बना के दोनों को हमने दोनों का इक्वेशन निकाला था और डुअलिटी में देखा था क्या रिलेशनशिप है दोनों में एक दूसरे में। तो यहां पर हमें ये सर्किट गिवन है और इसका डुअल सर्किट हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या था, प्लेस ए नोड एट द सेंटर ऑफ ईच मैश। तो इसमें कितनी मैसेज हैं, दो, एक मैश ये है और एक मैश ये है। तो प्लेस ए नोड एट द सेंटर ऑफ ईच मैश। ठीक है, इसका नंबर सपोज आपने दे दिया 1 और इसका नंबर है सपोज 2। और फिर क्या कहा था, एक नोड आपको आउटसाइड द नेटवर्क लेना है, रेफरेंस नोड। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है पहला स्टेप। पहला स्टेप था प्लेस ए नोड एट द सेंटर ऑफ ईच मैश ऑफ द ओरिजिनल नेटवर्क, प्लेस द रेफरेंस नोड ऑफ द डुअल नेटवर्क आउटसाइड द सर्किट। अब दूसरे में क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइंस बिटवीन द नोड्स सच दैट ईच लाइन क्रॉसेस एन एलिमेंट, रिप्लेस द एलिमेंट बाय इट्स डुअल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर नोड के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह से करना है कि हर एलिमेंट उससे क्रॉस हो। देखो, लाइन ड्रॉ करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, पहले आपको ये देखना है, एक मैश पकड़ना है, ये मैश आपने पकड़ा। अब इस मैश से जुड़े हुए कौन कौन से एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। ये एलिमेंट सिर्फ इस मैश के लिए ये एलिमेंट अपना है, ये एलिमेंट 1 और 2 मैश के लिए कॉमन है। ये एलिमेंट सिर्फ 2 मैश का है, इस मैश का ये एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम हर नोड से रेफरेंस नोड की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे सिर्फ उसी मैश का एलिमेंट क्रॉस हो। ठीक है, तो यानी सपोज मुझे इस नोड से ये नोड कनेक्ट करना है, तो मुझे ऐसी तरह लाइन लेके जाना है कि ये एलिमेंट क्रॉस हो। तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट उसको कर सकते हैं। क्लियर है, पहले आपको वो एलिमेंट लेना है जो सिर्फ इस मैश का है। इसको क्यों नहीं लिया, इसको इसलिए नहीं लिया, इसका भी है इसका भी है। इसको क्यों नहीं लिया, ये इसका भी है इसका भी है। इसको क्यों नहीं लिया, ये सिर्फ इसका है, ये 1 का नहीं है। अब 2 पे आते हो आप, 2 से आपको इस तरह से चलना है कि सिर्फ उसका ही एलिमेंट क्रॉस हो। कोई दिक्कत? ठीक है,
अब जो भी कॉमन एलिमेंट हैं पहले तो वो देखने हैं जो सिर्फ उसी मैस के हैं, उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट है उसको इस तरह से देखना है, ये एलिमेंट किस किस के बीच में कॉमन है, 1 एंड 2, तो 1 और 2 के बीच में एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करना है। ये किस किस के बीच में कॉमन है, 1 और 2, तो ये भी 1 और 2 के बीच में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। बस इसको आपको रीड्रॉ करना है। इसको कैसे रीड्रॉ करना है इसको पहचान लीजिए आप। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहां लिखना है, इस पे लिखना है 1 और दूसरा नोड लिखना है इधर। ठीक है, अब आप देखो 1 और 2 के बीच क्या क्या लाइन कनेक्टेड है, 2 लाइन कनेक्टेड है, 1 2, तो आप 2 लाइन यहां से पास कर दो। ठीक है, 1 और 2 के बीच, या ऐसे देख लीजिए इसको आप, वन और 2 के बीच क्या कनेक्टेड है, एक लाइन, और ये किसके थ्रू जा रहा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जगह क्या आएगा, रेजिस्टेंस का डुअल क्या होता है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का सिंबल होता है यही, रेजिस्टेंस ही होता है उसका सिंबल। इसकी जगह आ जाएगा जी, और जी का मतलब ये कितना ओम है, 30 ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा 30 मोहो। वैल्यू सेम रहेगा, यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, 30 मोहो। दूसरा लाइन आ रहा है नीचे की तरफ से, तो दूसरा लाइन हो गया ये, और कैपेसिटेंस का डुअल क्या होगा, इंडक्टेंस। ठीक है, इसका डुअल होगा इंडक्टेंस, इसका वैल्यू कितना है 10 फेरड, इसका हो जाएगा 10 हेनरी। क्लियर है सबको। अब 1 से 0 की तरफ आपको देखना है, एक पॉइंट आप 0 यहां ड्रॉ कीजिए। 1 से 0 की तरफ क्या जा रहा है, 1 से 0 की तरफ आ रहा है करंट सोर्स, और करंट सोर्स का डुअल क्या होता है, वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स का डुअल क्या है, वोल्टेज सोर्स, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। क्लियर। उसके बाद 2 और 0 के बीच में क्या कनेक्टेड है, इंडक्टेंस, तो इसका ये डुअल हो जाएगा कैपेसिटेंस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हेनरी, तो ये हो जाएगा 5 फेरड। तो दिस इज द डुअल ऑफ दिस नेटवर्क। आंसर। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, कह रहा है ड्रॉ द डुअल ऑफ द गिवन नेटवर्क। इसका डुअल नेटवर्क हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हो, इसका सॉल्यूशन हमें करना है, कैसे करना है, सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं आप, प्लेस ए नोड एट द सेंटर ऑफ ईच नोड। हर मैस के सेंटर पर एक नोड प्लेस करना है। कितनी मैस है, 1 2 3, तो एक नोड यहां जाएगा, एक नोड यहां जाएगा, एक नोड यहां जाएगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3। क्लियर है सबको। उसके बाद एक रेफरेंस नोड हमेशा यहां नीचे लेना है, 0, यहां पे लिख लो 0। ठीक है, अब हर नोड से रेफरेंस नोड को कनेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से कि हर एलिमेंट क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैस 1 पकड़ते हैं। मैस 1 का सिर्फ जो इस मैस का एलिमेंट है वो कौन सा है, सिर्फ ये। तो इस नोड से चलना है और इस एलिमेंट को क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है रेफरेंस की तरफ। ठीक है, फिर हम मैस 2 को पकड़ते हैं। मैस 2 से चलना है और रेफरेंस की तरफ जाना है। इस तरह से जाना है कि ये सिर्फ इसी मैस के एलिमेंट को क्रॉस करे। इसको क्रॉस करते हुए जाएगा तो गलत है, वो इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है। इसको भी क्रॉस नहीं कर सकता, इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है। सिर्फ इस मैस का एलिमेंट कौन सा है, ये। तो इस तरह से जाएगा ये, इसको क्रॉस करना है, इसको। ठीक है, मैस 2। अब मैस 3 देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है आप इधर से ही आओ, आप इधर से भी जा सकते हो, वो तो लाइन किधर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा देखना है आपको। तीसरे में आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे। सिर्फ इस मैस के कौन कौन से एलिमेंट है, ये भी इसी मैस का एलिमेंट है, ये भी इसी मैस का एलिमेंट है। ये R2 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा हुआ है R2 एग्जाम में।
जो पहले आरटीयू एग्जाम यूनिवर्सिटी में होता था उसमें ये 2 बार पूछा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से चलना है, ठीक है। तो इसका ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो यहाँ से चलेंगे। एक बार तो इसको कट करते हुए यहाँ जाएंगे, दूसरी बार इसको कट करते हुए। ये हमेशा डॉटेड लाइन बनाना है, ये डार्क लाइन नहीं, सॉलिड लाइंस नहीं बनाना है, ये डॉटेड लाइंस बनाना है, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। ये कॉमन है 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच में एक लाइन इस तरह से बना देंगे। ये किस किस के बीच में कॉमन है? 2 और 3 के बीच में। अब देख लो, आप सारे एलिमेंट्स आपके कवर हो चुके हैं, हर एलिमेंट के क्रॉस एक लाइन कर रही है, ठीक है। अब इस सर्किट को हमें रीड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले 1 2 3 तीन नोड लेंगे और एक रेफरेंस नोड लेंगे, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे बनाता हूँ, चलो यहाँ बनाते हैं साइड में। तो ये सपोज मेरा 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3। अब 1 और 2 के बीच देखिए क्या कनेक्टेड है, 1 और 2 के बीच R1, तो R1 की जगह क्या आ जाएगा? G1। तो 1 और 2 के बीच G1। 2 और 3 के बीच L3 मतलब C3। L का उल्टा हो जाएगा ना C, L का डुअल क्या हो जाएगा? C, और तो हो जाएगा C3। L3 की जगह C3। तो 1 से 2 कनेक्ट हो गया, 2 से 3 कनेक्ट हो गया। अब 1 और रेफरेंस नोड ले लिया अपन ने इधर। अब देखो 1 और 0 के बीच क्या कनेक्टेड है? 1 और 0 के बीच कनेक्टेड है करंट सोर्स। इसका डुअल क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स। तो ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। अब देखो 2 और 3 के बीच क्या कनेक्टेड है? 2 और 3 के बीच कनेक्टेड है C2, और इसका डुअल क्या हो जाएगा? L2। अब देखो आप 3 और 0 के बीच, रेफरेंस नोड के बीच 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, R5 का G5, C4 का L4, मतलब कैपेसिटेंस का डुअल इंडक्टेंस। तो 2 रास्ते आएंगे, एक रास्ता तो ये आएगा और दूसरा रास्ता कैपेसिटेंस का हो जाएगा इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा G5 और ये हो जाएगा आपका C4 का L4। तो दिस इज द डुअल ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है। ये इसका डुअल है, ये राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको डुअलिटी फाइंड आउट करना है, गिवन नेटवर्क का डुअल आपको निकालना है, ठीक है। थैंक यू।